मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच पिछले करीब 9 महीनों से जारी युद्ध थमने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। हमास के दोबारा हमला करने के बाद इजराइल अब गजा के दक्षिणी शहर राफा को निशाना बना रहा है। ये ऐसी जगह है जहां अभी भी विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिक कपड़े के तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इजराइल की कार्रवाई उन्हें यहाँ भी नहीं बख्श रही है। अभी कुछ ही घंटों पहले इजराइल के हमलों से राफा में 45 से अधिक लोग मारे गए हैं। आंशिक रूप से बने पूरे फिलिस्तीनी राष्ट्र में महज यही एक ऐसी जगह बची थी जहां पर फिलिस्तीनी नागरिक इजराइल और हमास की जंग से अपनी जान बचाए हुए थे, जो भी नहीं बच पाई है। अब राफा के हालात ये हैं कि बाप अपने बेटे की कटे हुए सिर की लाश लेकर इधर उधर दौड़ता फिर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। मौजूदा वक्त में राफा का मंजर हत्या से अधिक क्रूर है, इसलिए इस दर्द को वैश्विक स्तर पर महसूस किया गया है। राफा में इजरायली हमलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया जा रहा है। इजरायली हमलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कैंपेन बहुत तेज है। दुनिया भर में मशहूर हस्तियां, चाहे वो खिलाड़ी हों या कोई भी सोशल मीडिया यूजर्स, सभी ऑल आइज ऑन राफा शेयर कर रहे हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर जले हुए शवों और गंभीर रूप से घायल लोगों की तस्वीरें सामने आईं, ऑल आइज ऑन राफा टेक्स्ट वाली एक तस्वीर ट्रेंड करने लगी। कार्यकर्ताओं और मानवीय समूहों की तरफ से चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य गजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जहां फिलिस्तीनी नागरिक बिना किसी मानवीय सहायता से तंग शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरों में एक शिविर में टेंट दिखाए गए हैं जिस पर ऑल आइज ऑन राफा लिखा हुआ है, जो लोगों ने गजा के सबसे दक्षिणी शहर की स्थिति को अनदेखा ना करने का आग्रह करता है, जहां लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने इजरायली बमबारी से बचने के बाद शरण ली है। अब सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर असली है? तो इस पर जानकार कयास लगा रहे हैं कि ये तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई पहली वायरल एक्टिविज्म तस्वीरों में से एक हो सकती है। गलत सूचनाओं का अध्ययन करने वाले मार्क ओवेन जोन्स के अनुसार ये तस्वीर ऐसी लगती है जैसे इसे एआई द्वारा बनाया गया है। एनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ये तस्वीर वास्तविक नहीं लग रही है। इसमें अजीबोगरीब छाएं हैं और टेंट कैंप का अस्वाभाविक रूप से सम्मिलित होना इस बात के कुछ संकेत हैं कि ये एआई की मदद से बनाई गई तस्वीर है। एक सवाल ये भी है कि ऑल आइज ऑन राफा ये मुहावरा आखिर निकल कर कहां से सामने आया। इसके जवाब में ऐसा मत है कि ये नारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के कार्यालय के निदेशक रिक पिपरकोर्न के एक बयान से आया है। उन्होंने फरवरी में ये टिप्पणी की थी जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा के लिए निकासी योजना का आदेश दिया था, ताकि उन हमलों से पहले जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि राफा में हमास के अंतिम बचे हुए गढ़ थे और वो उन्हें नष्ट करना चाह रहे हैं। फिलहाल ऑल आइज ऑन राफा ये तस्वीर फैली कैसे, ये भी जान लीजिए। सेव द चिल्ड्रेन, ऑक्सफैम, अमेरिकन्स फॉर जस्टिस इन फिलिस्तीन एक्शन, यहूदी वॉइस फॉर पीस और फिलिस्तीन सॉलिडेरिटी कैंपेन जैसे समर्थन समूहों ने भी इस नारे को अपनाया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑल आइज ऑन राफा ने लाखों व्यूज के साथ 1,95,000 से अधिक पोस्ट प्राप्त किए हैं। ये बीते मंगलवार को इंस्टाग्राम पर भी ट्रेंड हो रहा था, जिसमें प्लेटफॉर्म पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट थे। अब इन पोस्टों की संख्या मिलियन में है। ऑल आइज ऑन राफा पोस्ट अब तक 45 मिलियन से अधिक बार शेयर की जा चुकी है। इस अभियान को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला, जिसमें वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, एलिगोनी, सामंथा रुथप्रभु, तृप्ति डिमरी जैसी भारतीय हस्तियां शामिल हैं, जिन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ऑल आइज ऑन राफा की एक जैसी सारी तस्वीरें शेयर की हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेविस हेड, ब्रिटिश गायिका लेएनी
पिनॉक, मॉडल बेला हदीद और अभिनेत्रियां साओर्स मोनिका जैक्सन और सुसान सॉरंडन जैसी हस्तियों ने राफा के साथ एकजुटता दिखाई है। जैसा कि दुनिया गजा में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रख रही है, ऑल आइज ऑन राफा अभियान को समर्थन मिलना जारी है, जिससे फिलिस्तीनियों के लिए शांति और न्याय की मांग करने वाली आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते 7 अक्टूबर के बाद से कई बार हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है। इसलिए अभी भी राफा में इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इजराइल के इन हमलों में छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, युद्ध की शिकार महिलाएं हो रही हैं, जिसे युद्ध अपराध कहा जाता है। इस वजह से इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गजा में युद्ध को लेकर इजराइल के सामने वैश्विक अलगाव गहरा गया है। हालांकि इजराइल भी अब इस पर जवाब मांग रहा है। इजराइल ने एक तस्वीर शेयर कर लोगों से पूछा है कि उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले को लेकर कोई पोस्ट क्यों नहीं की थी। इजराइल के आधिकारिक पेज पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की गई है। इस पोस्ट में एक तस्वीर शेयर कर इजराइल ने लिखा, 7 अक्टूबर को आपकी आंखें कहां थीं? तस्वीर में हमास के एक लड़ाके को एक बच्चे के सामने बंदूक ताने खड़ा दिखाया गया है। पोस्ट पर कैप्शन में इजराइल ने अपने इरादे भी बता दिए हैं कि हम 7 अक्टूबर के बारे में बात करना कतई बंद नहीं करेंगे, हम अगवा लोगों की बात करना नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका के दखल के बावजूद भी इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई कहाँ जाकर ठहरती है अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बात की जानकारी है कि युद्ध का अंत बुरा होता है। खैर अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं खुशनूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।